सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सर सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिएगा। कृष्ण कुमार ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष बेसा बेगूसराय। क्या मुख्य मांग क्या है जो आप लोग धरने पर आज बैठे हैं? हम लोग का मुख्य मांग है अस्थायीकरण और वेतनमान। ये बताइए कि आप आज 10वां दिन आप लोग का हो गया है, स्थानीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर कुछ सूचनाएं आ रही हैं सकारात्मक सरकार की ओर से? देखिए, प्रदेश स्तर का सूचना नहीं आया है, क्योंकि प्रदेश स्तर पर बातचीत हो रही है। यदि सकारात्मक वार्ता हो गई रहती तो हम लोग हड़ताल पर नहीं बैठे रहते। आप जो धरने पर बैठे हैं, आपको लगता है कि आपके संगठन के अतिरिक्त कुछ संगठन ऐसे हैं जिनका सहयोग आपको मिल रहा हो इसमें? हम लोगों को हमारे कार्यपालक सहायक संघ के अतिरिक्त पेंशनर समाज का समर्थन मिल रहा है और आज पत्रित कर्मचारी महासंघ का भरपूर समर्थन, सहयोग और मार्गदर्शन मिल रहा है। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग ये धरना कर भी रहे हैं। आप लोग जो मांग कर रहे हैं सरकार से, तो मुख्य मांग लिखत में क्या क्या दिया आपने? मेरा मुख्य मांग 8 सूत्री है। 8 सूत्री मांग मेरा मुख्य है। ठीक है, उसका रिटर्न तैयार किए हुए हैं? जी, उसका रिटर्न तैयार है हम लोग का, सरकार को दिए हुए वो 8 सूत्री मांग, जिसमें पहला है ये शासी परिषद का 5 फरवरी को जो बैठक हुआ था, उसमें 6, 7, 8, 9 कंडिका है जो हम लोग के विरोध में है। उस कंडिका के द्वारा यदि हम लोग हटते हैं, नियोजन मुक्त होते हैं, जो योजना अवधि जुड़े हुए हैं, तो योजना यदि सरकार ख़त्म करती है तो हम बेल्ट्रॉन के पैनल में नीचे चल जाएंगे, जो गलत है। हम कहते हैं जो क्यों हटाना? क्यों आप लोगों के विभाग में, आप लोगों के काम से विभाग संतुष्ट नहीं है क्या जो इस तरह की योजना बना रहा है? सर, विभाग तो संतुष्ट हैं बराबर। अभी स्वास्थ्य विभाग से भी हमारे पास फ़ोन आता था। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख हैं जो सर आप एकदम जो है ना, कृष्ण कुमार जी, आपका कार्य एकदम अच्छा है, आप राज्य में। नहीं, ये व्यक्तिगत आपका काम अच्छा है या आपके पूरे समूह का? हमारे पूरे कार्यपालक अथी का अच्छा है। आज कार्यपालक सहायक के द्वारा के कार्य से टॉप 5 में हमारा बेगूसराय आ चुका था पूरे बिहार में, टॉप 5 में। तो कार्यपालक सहायक अच्छा कार्य कर रहे हैं, तब टॉप 5 में हमारा बेगूसराय गया था ना, नहीं तो। छोटी से माने तनख्वाह में आप लोग इस तरह से ड्यूटी देते हैं, ईमानदारी से और निष्ठा से, सरकार क्यों इस तरह का प्लान बनाती है? आपके बेहतर भविष्य की बात क्यों नहीं करती? आपको संशय में क्यों लटकाती है? क्या मंशा क्या सरकार? क्या कहा जाए सर, जिस समय कोरोना था लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे, उस समय हम लोग निकलते थे। हम लोग को भी डर लगता था, फिर भी जन सेवा के लिए दृढ़ होकर के हम लोग निकलते थे अपने कार्य को। कभी राशन कार्ड बनाना, तो कभी जो प्रवासी मजदूर आते थे उनका जो है लिखित रिकॉर्ड रखना, कभी जो है स्कूल पर जो उनका कैंप बना हुआ था उसको जा कर के देखना, हम लोग निकलते थे। परिणाम स्वरूप सरकार हम लोग को नियमित करने के बजाय आज कह रही है जिन्हें अब आप लोग का योजना अब ख़त्म होने वाला है। कोरोना में जब आप लोगों की ड्यूटी पड़ी थी तो आप का LIC वगैरह का सरकार ने कुछ मैंने आश्वासन दिया था कि ऐसे ही मैदान में डाल दिया? ऐसे ही मैदान में थे सर। आप लोग करते रहे? जी जी, निर्भीक होकर? निर्भीक 12 घंटे का ड्यूटी था सर। अरे बाप रे! कुल अमाउंट कट के कितना हाथ में आता है तनख्वाह ये बताइए? अभी करीब अमाउंट कट के 15,000 समथिंग आता है। ज़रा जोर से बोलिए ये बात। 15,000 कुछ सौ आता है। इसको मैं दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, 15,000 रुपये। आज मजदूर भी लड़ रहा है अपने अधिकार के लिए कि हमारा न्यूनतम दिहाड़ी की बात है, और 15,000 में 12-12 घंटे ड्यूटी आप लोग कर चुके हैं। जी, उस 15,000 में भी सर हमारा सैलरी 9,000 ही है, 9 साढ़े 9,000 ही वेतन है। बाकी कुछ हार्डवेयर भत्ता जो साथी लोग ले जाते हैं उसका है। DA दुनिया जहान मिला नहीं सर, DA नहीं, हार्डवेयर जो सरकार का दिया है, जो सिस्टम भी लेके आना है, लैपटॉप, तो उसका भत्ता देती है, तो लैपटॉप तो अलग होगा। सिस्टम आप लोग का अपना रहता है, उसमें पूंजी अपनी लगेगी, लाख रुपया लगभग मामला? जी जी जी, लगभग लाख रुपया मानिए ना, तो सिस्टम जी जी, 70-80 हज़ार से तो नहीं उससे कम नहीं आता। अपना सिस्टम रखना है, अपने से ऑपरेट करना है, तो उसका भत्ता के नाम पे आपको जो है अलग से मिलेगा। यानी तनख्वाह 9,000? हाँ, 9,500 के आसपास, 9,900 कुछ है लगभग। 9,900 रुपये तनख्वाह। कितने लोग बता रहे थे आप पूरे बिहार में? 30,000 है। 30,000 लोग हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, सरकार नौकरी दे नहीं रही है। बातें जितनी भी हों वो हो रही हैं, इतना दूंगा, इतना 2 करोड़ वाला तो पुराना हो गया, नया चला था 65 लाख, 30 लाख, 5 लाख। क्या लगता है आपको कि व्यवस्था में परिवर्तन की भी लड़ाई लड़नी चाहिए? सर, हम लोग तो छोटे कार्यपालक सहायक लोग हैं,
हम लोग अपने मांग को रख रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन के लिए तो पूरे जन सैलाब की आवश्यकता होगी। आप लोगों की सोच क्या बनती है? कभी आपस में बैठते हैं तो लगता नहीं कि सही चल नहीं रहा कुछ? सर, सरकार पे तो कमेंट करना उचित नहीं रहेगा, वो तो सूरज के सामने। सरकार को गंभीर होना चाहिए कि नहीं इस मामले में? जी, सरकार को ज़रूर गंभीर होना चाहिए और हम लोगों की मांग को ज़रूर सुनना चाहिए और मानना चाहिए। आपको लगता है कि बहुत छोटी मांग लेकर आए हैं आप लोग? सर, ये बहुत छोटी मांग है ही। एक न्यूनतम मजदूरी, जो अकुशल मजदूर हैं उनका भी मजदूरी आप जानते हैं, हम लोग कुशल हैं, दक्ष हैं। जहाँ तक जैसे सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, न्यूनतम मजदूरी तय किया गया है। आप 8-9-10 हज़ार रुपया आज के युग में, जब मतलब बात महंगाई पर लगातार जो है लोग कह रहे हैं सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं पहुंच से बाहर, और आप लोग निष्ठा से ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि मेरी नौकरी कब रहेगी और कब चली जाएगी? असल तो यही भय है ना? जी सर, इस कोरोना काल में भी हम लोग जब ड्यूटी कर रहे थे तो हमारा एक्सटेंशन पहले 2 महीने का है। हम लोग बहुत निराश हो गए। जिस कोरोना में हम लोग काम कर रहे हैं 2 महीने का एक्सटेंशन हो रहा है, उसमें बताइए क्या हाल हो जाएगा। जब 2 महीना पूरा हुआ तब 10 महीने का और एक्सटेंशन आया। अच्छा, एक सवाल और, नो वर्क नो पे भी है क्या इसमें? जी सर, नो वर्क। मान लीजिए कभी अगर ड्यूटी नहीं मिली, हाँ, तो सर उसमें अथी नहीं होगा, CL है लेकिन नो वर्क नो पे है। हम लोग काम नहीं करेंगे तो उसका पैसा सरकार नहीं देगी। ऐसे अगर करते रहेंगे तो छुट्टी क्या है? छुट्टी 16 का CL है। 16 को CL है। और रूटीन में क्या, मतलब महीने में कितना? रूटीन में संडे हो गया या जो भी 33 सरकारी छुट्टी है उसमें है? छुट्टी है, वो छुट्टी है जो गजेटेड छुट्टी है सब में आप? बिहार सरकार का जो भी छुट्टी है वो दे। कुल मिलाकर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि आप लोग बिल्कुल संवैधानिक दायरे में मांग कर रहे हैं। सरकार से अंतिम क्वेश्चन मैं करूंगा कि बिहार सरकार से आप विनती क्या करेंगे, क्योंकि आप लोग विनती ही कर सकते हैं, कोई राजनीतिक दल तो आप हैं नहीं, भाषण भले कुछ भी कर लें लेकिन मर्यादाओं के अंदर ही रहना। क्या मुख्य विनती करेंगे आप? सरकार से हमारी मुख्य विनती ये है कि हम लोग भी सरकार के बाल बच्चे हैं, हमारे गार्जियन हैं नीतीश कुमार जी, क्यों ना हम लोग का नियमितीकरण के वेतनमान दे दें। जब हम लोग तन मन धन से उनके लिए कार्य कर रहे हैं, हम लोग के भी बाल बच्चे हैं और हम भी उनके बाल बच्चे हैं, तो हमारा मुख्य मांग सरकार से ये है कि हम लोग का स्थायीकरण का जो ये हमारा मांग है उसको पूर्ण कर दें। हम सरकार के नहीं रहे। स्थायीकरण की भी मांग है और साथ में फैसिलिटी भी कुछ मांग रहे हैं क्या? और जी, सुविधाएं मिलती हैं अन्य प्रकार की जो आप लोग को नहीं मिल रही है? जी सर, और तो सुविधाएं नहीं मिल रही है, लेकिन फिलहाल तो न कुछ से कुछ तो सही स्थायीकरण ही मिल जाए। नौकरी में लोन मिलता आप लोग? नहीं सर, नहीं मिलता है। मैंने सर्विस कार्ड के बिहेव पे बैंक लोन कर सकती है? अभी तक तो सर, जैसे बैंक में जाइएगा सबसे पहले वो कहता है जो आप कर्मी हैं पे स्केल उठाते हैं वो लाइए, तो हम लोग को तो पे स्केल वाला मिल ही नहीं रहा है, वो कागज़ तो है ही नहीं। वेतन वाला कागज़ रहेगा तब ना सर, डायरेक्ट आ जाता है। मिला के नौकरी में नए हैं आप उस हिसाब से? हम लोग जो है ना उसके बैंकिंग हिसाब से नौकरी में नहीं है। मैंने रोज बस दाल रोटी चल रहा है, उस पर भी संकट है? जी सर, कैसी दाल रोटी चल रहा है और उसी पर संकट है, इसलिए हम लोग आज रोड पर बैठे हुए हैं। नहीं तो शौक तो है नहीं। सारे आदमी देख लीजिए, जन युवा हैं, बाल बच्चे वाले हैं, कुछ का उम्र भी ख़त्म हो गया है, फिर भी लगे हुए हैं। ये देखेंगे आप बोर्ड, बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ ये संगठन है, संघ का मतलब समझिए। 15 मार्च 2021 से अनिश्चितकालीन हड़ताल है। ये तो हड़ताल की बात हो गई। अब नीचे आ जाइए, सामूहिक उपवास भी है, अनशन भी है, उपवास है, भूखे रह रहे हैं। और हैं क्या वो भी आपने सुन लिया, मांग क्या है वो भी सुन लिया। बड़ी बातें हो रही हैं देश में, अलग अलग ढंग की मंचों पर। अभी 5 राज्य में चुनाव है, ये लोग तो करेंगे नहीं, सरकारी कर्मी हैं, बहरहाल हैं संविदा पे ज़रूर, मगर हैं तो सरकारी ही। लेकिन एक बात आप आम जनों के लिए कि क्या राजनेता चाहे किसी भी दल के हों, जिस तरह की बातें मंचों पर हो रही है, क्या वाकई धरातल पर वो है क्या? लोग आज भी रोज़ी रोटी के लिए इस तरह संघर्ष करेंगे कि उनको भूख हड़ताल करना पड़े, उनको भूखे उपवास पर बैठना पड़े, 10-10 दिनों तक इस धूप में बैठना पड़े? मांग इतनी छोटी सी कि भाई हमारे दाल रोटी का सिर्फ जुगाड़ कर दीजिए, जो ड्यूटी आप हमसे ले रहे हैं वो लीजिए। इतना सिंपल क्वेश्चन होता है और इतना जटिल बनाया जाता है, और कभी कभी इन पर लाठियाँ भी बरसा दी जाती हैं। पिछले कई दिनों हमने देखा, पिछले दिनों मैं पटना में कवर कर रहा था, जो प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक थे, जो पीटी के शिक्षक होते हैं, एग्ज़ाम पास कर लिया, सब कुछ कर लिया, रिजल्ट आ गए, परिणाम आ गए, नौकरी नहीं मिल रही, बेरोज़गारी चरम पर है, बहस किसी और दिशा में जा रही है, बहस को मोड़कर यहाँ लाने की आवश्यकता है। इसमें आप सबों के सहयोग की ज़रूरत। आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट में ज़रूर अपनी राय देंगे। शुक्रिया।